आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। रीवा के उत्सव सिंह तिवारी ने पहले ही प्रयास में बने सिविल जज अगरजिया परिवार के सपूत उत्सव सिंह तिवारी पुत्र निर्मला महेंद्र सिंह तिवारी ने अपने पहले ही प्रयास में छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा की परीक्षा पास कर सिविल जज बनकर 12वीं रैंक प्राप्त कर संपूर्ण विंध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ज्ञात रहे कि उत्सव सिंह ने अपनी 12वीं की परीक्षा सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल रीवा से पास कर 2021 में लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से BA LLB पास कर न्यायिक सेवा की तैयारी की है और पहले ही प्रयास में 12वीं रैंक प्राप्त कर सिविल जज बने। उनके बचपन से ही आकांक्षा थी कि न्याय के मंदिर न्यायपालिका का हिस्सा बन न्यायदान में अपना योगदान दूंगा और पीड़ित मानवता की आखिरी आशा न्यायपालिका की सेवा कर नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। उन्होंने अपनी सफलता का सारा श्रेय परमात्मा, माँ बाप, भाइयों, गुरुजनों, इष्ट मित्रों को दिया और कहा कि इन्हीं सबके आशीर्वाद, सहयोग और कड़ी मेहनत, लग्न और पक्के इरादा, पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, आशा, उत्साह, धैर्य, दूरदृष्टि से आज मैं अपने सपने को पूरा कर सका। इस शानदार सफलता से वे आज पूरे प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए जीवंत उदाहरण और प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनकी शानदार सफलता से सर्वत्र हर्ष और आनंद व्याप्त है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उत्सव सिंह तिवारी ने क्या कुछ कहा। बताएं, अभी आपका ये हाल ही में किस पद के लिए चयन हुआ है, कितने कहाँ से कैसे मेहनत रही, कब से कितना पढ़ते रहे, कैसे पूरा? अभी हाल ही में कल रिज़ल्ट आया छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का, जिसमें मेरी 12th रैंक आई है। और मैंने अगर स्कूलिंग की बात करें तो मैंने स्कूलिंग तो रीवा से ही की, सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल रीवा मध्य प्रदेश। उसके बाद मैंने लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से अपना ग्रेजुएशन BA LLB में पूरा किया और उसके बाद मैंने जुडिशियल सर्विसेज की कोचिंग ज्वाइन की और फिर रिज़ल्ट अभी आया कल। पहली बार दिया था एग्ज़ाम की, इसके पहले भी दिए हैं? छत्तीसगढ़ का पहला अटेम्प्ट था मेरा। इससे पहले मैंने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है। आने वाले युवाओं को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, संदेश? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका हार्डवर्क, कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। हार्ड वर्क, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए सबके पास। अगर वो मोटिवेटिंग फैक्टर है आपके पास तो यू कैन अचीव वॉट एवर यू वांट। और मेरे मोटिवेटिंग फैक्टर थे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, और साथ में मेरे कुछ लक फैक्टर्स भी थे जो कि मैं कहूँगा। और मैं लक फैक्टर्स का श्रेय देना चाहूँगा अपने दोस्तों को और मेरे जितने भी कलीग्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अब युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि आप हार्ड वर्क करें, आप मोटिवेटेड रहें, आप डाइवर्जन से दूर रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप डिसिप्लिन रहें। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो अगर किसी दिन मोटिवेशन कम भी होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है सर कि मोटिवेशन कम हो जाती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप अचीव कर लेंगे वॉट एवर यू वांट टू अचीव। सो दैट्स इट। देखा जाता है लोग जब फेल होते हैं तो उसके बाद 2-3 बार जब अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं उसके बाद तो छोड़ देते हैं अपनी राह, तो उनके लिए क्या है कुछ? देखिए, मैंने वही कहा कि आप एक तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप हार ना माने किसी भी चीज़ के लिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, आप अगर उस पर लगे रहेंगे, आप जब तक लगे रहेंगे तब तक वो मिलेगा। आपने एक बार छोड़ा तो वो उसी पॉइंट पे फिनिश हो जाता है। तो आपको मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप वो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं तो आप उस पर बस लगे रहिए। एट दी एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट सर कहीं जाता नहीं है, आपकी डेस्टिनी है, आप अचीव करेंगे चाहे कुछ हो जाए, वॉट एवर यू। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? एग्जैक्टली तो मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन के थ्रू तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पहला मेरा स्लॉट रहता था पढ़ने का। फिर 8 से 8:30 थोड़ा सा भैया को जाना होता है तो बैंकों के लिए, तो थोड़ा सा उनकी तैयारी में लग जाता था। उसके बाद अराउंड 10 बजे से दोबारा पढ़ाई स्टार्ट होती थी, जो कि 2 बजे तक होती थी। तो दूसरा स्लॉट ये था 4 घंटे का, बीच में थोड़े से 5 मिनट या 10 मिनट के थोड़े बहुत ब्रेक्स, और उसके बाद फिर खाना, लंच, और देन आफ्टर दैट 3:30 से एक और स्लॉट स्टार्ट होता है जो कि 8:30 तक जाता है। 8:30 के बाद डिनर करके मैं अपना सो जाता था, अराउंड 10 के अराउंड सो जाता था। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए अराउंड 10 to 12 आवर्स डेली। और मैं कहूँगा कि वैसे ज़रूरी नहीं कि आप 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ें, ज़रूरी है कि आप टच में रहें बुक्स के साथ। आप बुक्स का टच ना छोड़ें। हो सकता है किसी दिन आपको किसी रीज़न की वजह से आपको कम टाइम मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, लेकिन आप टच ना छोड़ें। अगर टच है तो आप अचीव कर लेंगे। क्षेत्र में आने का आपका कैसे? सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर जो थे, जिन्होंने मोटिवेट किया, जिन्होंने पुश किया इस फील्ड में आने के लिए, वो थे मेरे मम्मी और पापा। उन्होंने बोला कि नहीं, आप जज बने। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं एक जुडिशियल ऑफिसर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे सर ने कहा था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था
तो मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा था कि एक जज जो है वो एक दिन में अगर 10 मैटर्स भी सुनाता है, 10 फैसले भी देता है, तो वो उसके सामने कोई केस आएगा तो सिर्फ 2 पार्टीज़ नहीं रहेंगे उसके सामने उनके परिवार भी रहेंगे। तो एक फैसले में 10 लोग की ज़िंदगी को आप इफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते अगर 10 फैसले भी आपने सुनाए तो एक दिन में आप कम से कम 100 लोगों की ज़िंदगी को इफेक्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनकी लिबर्टी से रिलेटेड आप डिसीजंस लेते हैं। तो ये काफ़ी मोटिवेटिंग लगा मुझे और इसलिए मैंने इस फील्ड में आने का डिसाइड